नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। बहुत दिन बाद हम लोग बात कर रहे हैं यूट्यूब पर, क्योंकि वीडियो आते नहीं चैनल पर। पहली बात टाइम नहीं मिलता है, दूसरी बात अगर टाइम निकाल के बनाओ तो रिस्पांस नहीं अच्छा आता है। यूट्यूब मेरे वीडियो आगे चलाता ही नहीं है, मतलब उस पर इम्प्रेशन ही नहीं आता है। खैर छोड़िए, बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी की और एनटीपीसी की। रेलवे ग्रुप डी का आप लोगों ने फॉर्म डाल दिया होगा और आज तारीख है 1 मार्च। 1 मार्च को ग्रुप डी की लास्ट डेट थी। ठीक है, तो कुछ बातें हैं, आप लोग समझ लीजिए। और आपका भी काफ़ी अनुभव होगा पढ़ाई करने का, क्योंकि आप भी कई साल से तैयारी कर रहे होंगे। कुछ लोग बहुत साल से तैयारी कर रहे होंगे, कुछ लोग जॉब में होंगे, लेकिन वो रेलवे उनका एक सपना है उसमें जाने का, तो उसकी भी तैयारी करने में लगे होंगे। तो यहाँ पर कुछ बातें आपको ध्यान में ये रखनी है कि अगर आप कहीं संस्था से जुड़े हुए हैं, मतलब आप इंस्टीट्यूट में तैयारी करते हैं, तो कभी कभी देखा है कि हम भी, क्योंकि हम भी पढ़ाते हैं बच्चों को, तो हमने देखा है कि कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं टीचर्स पर कि वो जो पढ़ा रहे हैं वो कंटेंट उनका जो काम आएगा कि नहीं आएगा। तो वो कोचिंग भी जाते हैं प्लस अपना भी मतलब पढ़ने लगते हैं कि जैसे कोचिंग का सिलेबस या हिस्ट्री का सिलेबस आपने कंप्लीट नहीं किया है, और उसको मतलब आप क्लास में तो पढ़ रहे हो लेकिन आपको विश्वास नहीं है, आप किताबें ले रहे हो मार्केट से, उस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। तो देखिए, पहले क्या करो कि जो इंस्टीट्यूट पे पढ़ाया जा रहा है वो आप जो है उसको तैयार करिए, चाहे मैथ्स हो, चाहे जीएस हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे करंट अफेयर हो। पहले आप उन पे फोकस रहिए। ठीक है, और उसका सिलेबस आप जो है अच्छे से कवर करिए। आपको लगे कि जितना आपको एक संस्था में बताया गया है, अगर आपने उसका 70% भी आपने तैयार करके रखा है, तो आप मार्केट से और भी किताबें ला सकते हैं। पहले तो आपको ये करना है कि विश्वास बनाए रखना है। और देखिए, ये आपसे हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मौका जल्दी मिलता नहीं है, और अब तो बहुत वैकेंसी कम हो गई हैं। जो यूपी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी में जो तैयारी कर रहे हैं, आप जानते हो कि यूपी का हाल क्या है। ठीक है, मैंने बहुत लोगों को देखा है, इंस्टीट्यूट में हम भी पढ़ाते हैं, तो हमने देखा है कि लोगों का जूनियर असिस्टेंट में फॉर्म पड़ा हुआ है, लेकिन उन्हें भरोसा नहीं है कि पेपर कब होगा। तो वो रेलवे पे फोकस है, जबकि रेलवे में कंपटीशन ज़्यादा है। ठीक है, तो बात यह है कि जो संस्था में है वो अपना विश्वास बनाए रखें। ठीक है, और अपनी भी तैयारी बेहतर करते रहिए। अगर जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी में भी क्या होता है कि आप जो है आप कोई भी कोर्स परचेस कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन जो न्यू कमर लोग हैं, जो मतलब नए लोग हैं कि हाँ अभी तैयारी करनी, फॉर्म डाल दिया, तो उनके लिए सजेशन ये है कि वो संस्थान जाएं, वो ऑफलाइन बैच को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पर एक वातावरण आपको मिलता है कि कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे नहीं। जो जो एक्सपीरियंस्ड है, यानी 2-3 साल तैयारी करते हो गया है, 4 साल हो गया है, तो वो अगर चाहे तो अपना सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, ऑनलाइन बैच परचेज कर सकते हैं। लेकिन आप ये मत करिएगा कि आपने जो है ऑफलाइन बैच भी ले रखा है प्लस आपने ऑनलाइन बैच भी ले रखा है। तो देखिए, आपको लगेगा कि आप बहुत तैयारी कर रहे हो, पर ऐसा होगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप खुद अपना एफर्ट नहीं डाल पाओगे। आप संस्थान में आपने 4 घंटे वहां पे दिए जो ऑफलाइन कोचिंग कर रखी है, फिर आपने 4 घंटे वहां पर दिए जहाँ पे आपने ऑनलाइन बैच ले रखा है। ठीक है, आपको लगेगा कि आपको घर वालों को भी लगेगा कि लड़का बहुत तैयारी कर रहा है, बच्चा बहुत तैयारी कर रहा है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जब तक आप समय अपना खुद अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, रिवीजन में नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास होते ही कुल 8 घंटे हैं दिन में। ठीक है, बाकी इतना पढ़ाई करना बड़ा मुश्किल होता है कि मतलब लगातार आप 8 घंटे, पहले आवा तो आपने क्लासेस ले ली, उसके बाद आप 4-5 घंटे बैठ के पढ़ भी रहे हो, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, ये है कि आप इसमें से दोनों में से एक काम कर सकते हो। ठीक है, दोनों में से आप एक काम कर सकते हो, चाहे आप ऑफलाइन करिए चाहे आप ऑनलाइन करिए। लेकिन जो न्यूकमर हैं उनको ऑफलाइन में जाना चाहिए, क्योंकि अभी समय है पेपर में। ठीक है, और जो एक्सपीरियंस्ड है वो अगर ना जाए ऑफलाइन में, तो वो ऑनलाइन बैच लेके अपना पढ़ाई कर सकते हैं। जिनको अच्छे से सब कुछ आता है, ठीक है, वो बेमतलब का ऑनलाइन बैच भी ना खरीदें। वो अपना रिवीजन करें, प्रैक्टिस सेट लगाएं, उसी में उनका भला हो जाएगा। अब तो ये भी हो गया कि छोटे-छोटे जो जो एरिया हैं, क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी लोगों ने लाइब्रेरी की सुविधा दे रखी है। तो आप लाइब्रेरी जॉइन करिए। लाइब्रेरी जॉइन करने से फ़ायदा ये रहेगा कि आप बिल्कुल भी ध्यान वहाँ दे पाएँगे। ठीक है? अगर आप बाहर रह के कमरे पे तैयारी करते हैं, कहीं दूर हैं क्षेत्र में, लखनऊ में कहीं भी, तो उसको लाइब्रेरी जॉइन करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप घर में हैं, तो घर में अगर हैं आप, तो आपको लाइब्रेरी जॉइन करनी चाहिए। बहुत अच्छा रहता है, वहाँ पे बहुत अच्छा माहौल रहता है, लेकिन वहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करनी है। एक बात कर लेते हैं नींद को लेकर, कि बच्चों को देखो नींद बहुत आती है, तो नींद भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पढ़ाई करते समय 3 घंटा लगातार हो चुका है, लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं, अगर 3 घंटा लगातार, 4 घंटा लगातार आप पढ़ाई कर रहे हैं, बीच में आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो आप बिल्कुल पावर नैप ले सकते हैं। आधे-आधे घंटे का पावर नैप ले सकते हो, क्योंकि जितना अच्छी आप नींद करोगे, उतना अच्छा आपका दिमाग काम करेगा। ऐसा भी नहीं है कि आप इतने मतलब सो ही रहे, लगातार सो ही रहे, ऐसा मत करना। ठीक है? क्योंकि नींद जितनी आप अच्छी करोगे, उतना आपका दिमाग खुलेगा। तो ऐसा नींद के साथ कंप्रोमाइज़ ज़्यादा नहीं करना है। अभी तो फिलहाल नहीं करना, आगे होगा तो देखा जाएगा। ठीक है? ये बहुत बड़ी समस्या होती है।
और साथ में आप ये बता दें कि जब पढ़ने बैठो आप, तो पानी की बोतल वगैरह पास में मत रखो, वरना आप पानी पीते रहोगे, बार-बार पानी पीते रहोगे, तो ओवर हो जाओगे पानी से, ठीक है? तो फिर आपको जो है ज़्यादा तलत लगेगी, तो आप बार-बार उठ के जाओगे बाहर, ठीक है? इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ये हमारे लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। इसको आपको जो है अपनी लाइफ में लेके चलना है कि ऐसे पढ़ाई करनी है। बाकी सबका तरीका अलग-अलग है। कोई टाइम टेबल बना के पढ़ता है, कोई कुछ बना के पढ़ता है, कोई गाने सुन के पढ़ता है। जो भी आपको उचित लगता है वो आप पढ़ाई कर सकते हो। बस ईमानदारी के साथ कर सकते हो। अपना समय मत बर्बाद करिएगा और डिमोटिवेट मत होइएगा, क्योंकि बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो आपसे सीनियर होंगे तैयारी करने वाले, और वो बेचारे अभी भी तैयारी कर रहे होंगे, और आप शायद न्यूकमर हैं या आप बिल्कुल अभी-अभी आए हैं, तो आपको लगेगा अरे भैया का नहीं हुआ तो हमारा कैसे हो जाएगा? तो देखिए ऐसा भी होता है कि कभी-कभी इसमें आप लोग, कुछ लोग जो होंगे वो नाराज़ हो जाएँगे मेरी बात से। यहाँ पे लक की बात भी होती है कि उस समय आपका समय कैसा था? आपका जब पेपर देने गए थे तो आपका माइंड कैसे काम कर रहा था? ये भी बहुत डिपेंड करता है। कभी-कभी लोग दबाव में पेपर को खराब कर देते हैं। तो देखिए ये समय देखो, सफलता जो है ना वो उम्र का कोई मोहताज नहीं है। उम्र और सफलता में कोई मतलब नहीं होता है। जिसका जो बन गया वो बन गया, ठीक है? तो यहाँ पर डिमोटिवेट भी नहीं होना। कुछ लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे भी कि अरे यार, रेलवे ग्रुप डी में बहुत कॉम्पिटिशन होता है। कॉम्पिटिशन तो बहुत होता है, इसमें कोई दो राय नहीं होते। लेकिन आप भी उनमें से शामिल हो सकते हो जो नौकरी पाएँगे। आपका भी एक सीट कन्फर्म है अगर आप अभी से तैयारी करते हो, ठीक है? तो यहाँ पर जैसे कि जो बातें मुझे आपसे करनी थी वो हमने कर दी हैं। बाकी आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और जितना देखिए, आप जितना छुपा सकते हो लोगों से कि आप कैसे पढ़ाई कर रहे हो, कितना पढ़ाई करते हो, क्या तरीका है, कितना आपका तैयार है, ये आपको किसी से बताना ही नहीं है। अब वो ज़माना चला गया जब ग्रुप स्टडी हुआ करती थी। अब ग्रुप स्टडी नाम की कोई चीज़ नहीं है। कॉम्पिटिशन में नहीं होती है। अगर आप एकेडमिक में हो तो ग्रुप डिस्कशन हो सकता है। लेकिन कॉम्पिटिशन में मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से, ग्रुप डिस्कशन में ये बिल्कुल भी नहीं बताना चाहिए कि आपकी तैयारी कितनी है, आपके कितने स्कोर आ रहे हैं। बिल्कुल सब छुपा के रखिए, किसी से कुछ कहिए मत, अपनी पढ़ाई करिए, कोई हल्ला-शोर नहीं करना है, ठीक है? और इसका एग्ज़ाम जो है वो देखते कब तक होता है, फिलहाल अभी समय है आपके पास। आप जैसे कि प्रैक्टिस सेट भी लगाते रहिए। आपको जीएस पे, आपको मैथ पे बहुत अच्छी पकड़ बनानी है, क्योंकि जीएस मैथ पकड़ बनाओगे तो रीजनिंग आपकी जो है मैथ के चक्कर में अपने आप ही अच्छी हो जाती है। हालाँकि रीजनिंग में भी काफ़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? तो यही हमारी बात है आपसे, और बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए। कोई और बात होती है तो उसके लिए बात करेंगे, बीच में आते रहेंगे। अगर चैनल पे अगर आप लोग नए आए हैं, कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ लगी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफ़िकेशन मिलता रहेगा। कुछ अच्छे वीडियोज़ ऐसे जब टाइम मिलता है तो आते रहते हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, ठीक है? पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।